हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो 11, 12, 13 और 14 फरवरी 2021 से लिए गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस पे देश विदेश में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है या फिर क्या हो चुका है, तो उसी के बेस पे करंट अफेयर से हर एक एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करें आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसे किसने लॉन्च किया? दोस्तों ये अभी हाल फिलहाल में ये बात बहुत चर्चा में रही है और इसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मेरी वीडियो में आज आपको वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आप चाहेंगे तो मेरी वीडियो को नोट भी कर सकते हैं या फिर वीडियो को ध्यान से देखें तो नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका जवाब देना चाहूँगा मैं नितिन गडकरी। दोस्तों नितिन गडकरी जो एक परिवहन मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर है उसको लॉन्च किया है। नीचे इसकी कुछ डिटेल है जो मैं आपको बताऊंगा आंसर के साथ साथ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनना इसको। इसकी व्याख्या है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया जो ईंधन की लागत को कम करने में सक्षम होगा। दोस्तों सीएनजी आप जानते हैं, सीएनजी से रिलेटेड कोई भी अगर वाहन है तो उसमें ईंधन की कम खपत होती है और खर्चा भी कम ही आता है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए नितिन गडकरी जी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भारत में पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आज आपको लेके आया हूँ। पूरी वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोविड-19 के दौरान प्रस्तावित प्रतिरक्षा पासपोर्ट इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या संकेत देगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जवाब है कोविड-19 वायरस टेस्ट में वह नेगेटिव पाया गया है। मतलब इसमें पूछा गया है कि कोविड-19 के दौरान जो इम्यूनिटी पासपोर्ट है वो हमें क्या संकेत देगा। तो मतलब उस पासपोर्ट से ये संकेत हो जाएगा कि वो व्यक्ति जो भी है कि वो कोरोना वायरस टेस्ट में नेगेटिव पाया गया है। नीचे उसकी डिटेल है, कोविड-19 महामारी के बीच यात्रा प्रतिबंध के लिए डेनमार्क, चिली और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने लोगों को प्रतिरक्षा पासपोर्ट या इसी तरह के प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा की है। यह जांच करेगा कि या तो कार्ड धारक को पहले से ही टीका लगाया हुआ है या फिर कोविड-19 वायरस परीक्षण में वह नेगेटिव पाया गया है या फिर कोविड-19 बीमारी से रिकवर हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पासपोर्ट से मतलब ये जारी होगा कि वो कोविड-19 से रिकवर हो चुका है या उसमें जो टेस्ट कराया था उसमें पॉजिटिव पाया गया है या फिर उस मतलब वायरस से रिकवर हो चुका है। मतलब एक तरीके से वो पासपोर्ट हर व्यक्ति के लिए एक ये संकेत देगा कि ये कोरोना वायरस से एकदम प्रोटेक्टेड है, तो उसे कहीं भी आने जाने में किसी भी तरह की या फिर किसी अन्य लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। तो यही इसमें इम्यूनिटी पासपोर्ट का संकेत है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने ओलंपिक क्वालिफायर को तैयारी के रूप में INR 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है? इसका जवाब देना चाहूँगा मैं हरियाणा। दोस्तों हरियाणा राज्य ने हाल ही में ओलंपिक क्वालिफायर लोगों को तैयारी के लिए 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। इसकी जो व्याख्या है वो नीचे है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। व्याख्या, हरियाणा में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाइड करने वाले को
तैयार करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये हरियाणा सरकार का निर्णय है दोस्तों, जो वहाँ ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो क्वालिफाई हो चुके हैं, उनकी तैयारी करने के लिए 5 लाख रुपए देने के लिए उन्होंने ये घोषणा की है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ONGC द्वारा लद्दाख में किस प्रकार का पावर प्लांट बनाया जा रहा है? इसका जवाब है भूतापीय विद्युत संयंत्र। इसकी व्याख्या है ONGC लद्दाख में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगा। दोस्तों ये लद्दाख की बात है। ONGC जो भूतापीय विद्युत संयंत्र को स्थापित करने वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहें तो मेरी वीडियो को नोट भी कर सकते हैं यूज़ करके, या फिर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप जितने भी आज ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बताइए, यह कहाँ से उत्पन्न होती है? इसका जवाब है यह पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और तरल पदार्थों के बीच मौजूद है। ये इसका आंसर है। इसकी व्याख्या है भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद तरल पदार्थ और चट्टानों की ऊर्जा है। दोस्तों पृथ्वी की सतह के नीचे जो तरल पदार्थ हैं और चट्टानों की जो ऊर्जा है, उससे भूतापीय बिजली का उत्पादन पहली बार 1904 में लॉर्ड रेली इटली में किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों। 1904 में पहली बार लॉर्ड रेली इटली में इसका उत्पादन किया गया था और ये पृथ्वी के नीचे इसका मतलब उत्पादन किया जाता है, जियोथर्मल एनर्जी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अब यहाँ पे उत्पादक देश कौन सा है ये पूछा गया है, मतलब कहाँ कौन से देश में इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा उत्पादन की जाती है। तो इसका जवाब है अमेरिका। अमेरिका में दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। इसकी व्याख्या है भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका USA में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुएप इनमें से किसका विकल्प है? मतलब कुएप एक ऐप है और ये किसका विकल्प है ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये ट्विटर का विकल्प है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी व्याख्या है कुएप ट्विटर का एक भारतीय विकल्प है। यह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसका उपयोग विभिन्न विषयों पर विचार और राय व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जैसे कि अब इस टाइम पे ट्विटर और व्हाट्सएप वगैरह इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अपने विचार विमर्श एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के बेस पे एक कुएप है जो जिसका विकल्प है ट्विटर, और इसी के ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। इसका भी प्रयोग विभिन्न विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का मौसम विभाग IMD भारत के पहले वज्र अनुसंधान थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड का विकास कहाँ से करेगा? मतलब कहाँ से करेगा मतलब होने वाला है ये। तो इसका जवाब है ओडिशा इसका सही जवाब है। इसकी व्याख्या है भारत का मौसम विभाग IMD जल्द ही भारत में पहले वज्र अनुसंधान थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का परीक्षण करेगा। यह परीक्षण IMD रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा संयुक्त रूप से ओडिशा के बालासोर में विकसित किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये IMD द्वारा ISRO के द्वारा संगठित है ये, और DRDO ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO द्वारा संयुक्त रूप से ओडिशा के बालासोर में विकसित किया जाएगा।
तो जितनी भी इसकी व्याख्या है ये सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका सही जवाब ओडिशा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वेनेडियम भारत के किस हिस्से में पाया गया था? वेनेडियम भारत के किस हिस्से में पाया गया था? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। इसकी व्याख्या है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के भंडारण मिले थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वैसे क्वेश्चन में ये व्याख्या पूछी नहीं जाती है, सिर्फ क्वेश्चन होता है और आंसर पूछा जाता है, तो आंसर भी मैं बता रहा हूँ, साथ में इसकी व्याख्या भी बता रहा हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। या फिर किसी भी तरह की अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आप पूर्ण रूप से उसको लिख या बता भी सकें। तो इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एरो इंडिया 2021 में भारत के नए योद्धा ड्रोन के विकास में कौन सा संगठन शामिल है? इसका जवाब है HAL, HAL हॉल। इसकी व्याख्या है भारत का नया वॉरियर ड्रोन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों हॉल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया यह स्वदेशी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कैट पर आधारित है। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हॉल ये एक एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी है ये जिसने विकसित किया है यह स्वदेशी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है जो कैट पर आधारित है। सारे क्वेश्चन आज जितने भी होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहना। आगे चलते हैं। बोइंग ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित एयर पावर ट्रिमिंग सिस्टम पर आधारित मानव रहित विमान का क्या नाम है? इसका जवाब है लॉयल विंगमैन। इसकी व्याख्या है बोइंग ऑस्ट्रेलिया अपने विकासशील एयर पावर ट्रिमिंग सिस्टम ATS के तहत मानव रहित विमान के लिए पहला इंजन चला रहा है जिसका नाम है लॉयल विंगमैन। दोस्तों ये व्याख्या है, आप चाहें तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा भी रहा हूँ साथ के साथ। ये बोइंग ऑस्ट्रेलिया अपने विकासशील एयर पावर ट्रिमिंग सिस्टम द्वारा ATS के तहत मानव रहित विमान के लिए पहला इंजन चला रहा है जिसका नाम लॉयल विंगमैन है। ध्यान रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म ऑफशोर विंड फार्म के बारे में बताइए, ये कहाँ बनाया जाएगा? इसका जवाब है यह उत्तर कोरिया में बनाया जाएगा। ये दोस्तों उत्तर कोरिया में बनाया जाएगा और इसकी व्याख्या है अपतटीय पवन फार्म ऑफशोर विंड फार्म 43.2 बिलियन डॉलर की लागत से दक्षिणी कोरिया में येलो सी में सीनान के तट पर बनाया जाएगा। दोस्तों इसका जवाब तो उत्तर कोरिया ही है, लेकिन नीचे इसकी व्याख्या है जिसमें कुल लागत आएगी 43.2 बिलियन डॉलर की, और ये येलो सी के सीनान के तट पर बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के कानूनी अनुरोध पर 500 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया? ये दोस्तों अभी चर्चा हाल फिलहाल में न्यूज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा रही है। इसका जवाब देना चाहूँगा मैं ट्विटर। दोस्तों ट्विटर वो अकाउंट है जिसमें 500 से भी ज़्यादा खाते जो हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं। इसकी व्याख्या मैं आपको बता दे रहा हूँ। ट्विटर ने 10 फरवरी 2021 को घोषणा की कि उसने विभिन्न प्रवर्तक कार्रवाई के तहत ट्विटर की नीतियों के उल्लंघन के कारण 500 से अधिक खातों का स्थायी निलंबन किया है। ये खाते भारत सरकार के कानूनी अनुरोध पर निलंबित किए गए हैं। 10 फरवरी 2021 इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट भी याद रखनी। और ये ट्विटर के तहत
मतलब ट्विटर की जो इसकी कंडीशन है उनका उल्लंघन किया गया, तो इसीलिए ट्विटर ने 500 से भी अधिक खातों का निलंबन किया गया है। ये भारत सरकार के कानूनी अवरोध पर निलंबित किया गया है। दोस्तों कुछ भारत के प्रति कुछ ट्विटर यूज़र ने कुछ ऐसा बोल दिया था, तो उसी के आधार पर ये 500 से भी ज़्यादा खाते जो हैं वो निलंबित करे गए हैं, मतलब बंद किए गए हैं ट्विटर के द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 9 फरवरी 2021 को किस देश की अंतरिक्ष जांच ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? इसका जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है 9 फरवरी 2021 को। इसकी व्याख्या है संयुक्त अरब अमीरात यूएई की अंतरिक्ष जांच ने 9 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। इसका नाम अल अमल है, जिसका अरबी में अर्थ है होप। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 9 फरवरी 2021, और ये संयुक्त अरब अमीरात ने इसको भेजा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अल अमल इसका नाम है, जिसका अरबी में अर्थ है होप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जो बाइडेन ने एक स्मार्ट दीवार के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों जो बाइडेन आप जानते ही हैं, अभी हाल फिलहाल में मतलब कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये उन्हीं का नाम है। तो इसका सही जवाब है, यह उन्नत निगरानी तकनीकी के साथ सेंसर का उपयोग करके भौतिकी अवरोध के बिना सीमा सुरक्षा मुद्दों को हल करेगा। इसकी व्याख्या है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ रबिनेट बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच बहुप्रचारित बॉर्डर वॉल के निर्माण को रोक दिया। हालांकि भौतिक और सशस्त्र पेट्रोलिंग को उन्नत निगरानी तकनीकी से बदलने के लिए वैकल्पिक स्मार्ट दीवार प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों ये स्मार्ट वॉल का जो निर्माण का प्रस्ताव है, ये जो बाइडेन के द्वारा हुआ है, और ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। और इसका स्मार्ट वॉल का जो एक मतलब कार्य है वो इसका ये है कि नए विकल्पों में इसकी अपने बॉर्डर के लिए जो एक नई तकनीक के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, ताकि उनकी सीमा सुरक्षा में काफ़ी मतलब एडवांस सिक्योरिटी उनको मिल सके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस संगठन ने भारत में एक स्वदेशी सैन्य विमान विकसित करने के लिए जर्मन मूल प्लेटफॉर्म के लिए बौद्धिक संपदा आईपी अधिकार प्राप्त किए हैं? इसका जवाब है टाटा ग्रुप। व्याख्या है टाटा ग्रुप ने भारत में एक स्वदेशी सैन्य विमान विकसित करने के लिए जर्मन मूल प्लेटफॉर्म के लिए बौद्धिक संपदा आईपी अधिकार प्राप्त किए हैं। दोस्तों इसका जो आंसर है वो टाटा ग्रुप ही है, और इसकी व्याख्या में साथ के साथ नीचे आपको बता ही रहा हूँ, जो आपको मतलब आंसर को जानने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टाटा समूह द्वारा विकसित किए जा रहे विमान की विशेषता क्या होगी? इसका जवाब है 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। यह विमान ग्रोब जी 180 एसपीएन पर आधारित होगा। ये इसका आंसर है। और इसकी व्याख्या दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विमान जर्मन निर्मित जेट ग्रोब जी 180 एसपीएन पर आधारित होगा। विमान को कथित तौर पर 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 45,000 फीट होगी। दोस्तों एक नया विमान है जो टाटा समूह द्वारा विकसित किया जाएगा, और इसका जो नाम है वो ग्रोब जी 180 एसपीएन पर ये आधारित होगा।
और ये 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और इसकी अधिकतम जो ऊंचाई होगी वो 45,000 फीट की उड़ान होगी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, श्री शक्ति सत के बारे में विशेषताएं बताइए। इसकी विशेषता है, यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के तहत लॉन्च किया जाएगा। इसकी व्याख्या है, श्री शक्ति सैटेलाइट को कोयम्बटूर के श्री शक्ति संस्थान के कॉलेज के छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया है। दोस्तों ये एक श्री शक्ति एक जो सैटेलाइट है, इसको श्री शक्ति संस्थान के कॉलेज के जो बच्चे हैं उन्होंने इसको डिजाइन किया है। यह एक नैनो सैटेलाइट है जिसका वजन केवल 460 ग्राम है। ये बहुत छोटी है और 460 ग्राम इसका वजन है और इसे IN स्पेस ई के तहत लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अभी मतलब लॉन्च किया नहीं है, लॉन्च किया जाएगा ये, तो उसके बारे में जानकारी बताई गई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश ने म्यांमार के साथ अपने संबंधों को निलंबित कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। व्याख्या है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने 9 फरवरी 2021 को म्यांमार के साथ संबंधों को निलंबित करने की घोषणा की है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब न्यूजीलैंड है दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिट आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ पे भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये। इसका जवाब देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश पुलिस। इसकी व्याख्या है दोस्तों, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का नाम हमारी सुरक्षा, मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। इसे राज्य की महिला टेलीफोन हेल्पलाइन सेवा 1090 के माध्यम से लॉन्च किया है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा के लिए, ये सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये एक लॉन्च किया है, जिसका जो इसका नाम है मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। तो ये टेलीफोन हेल्पलाइन है 1090, इसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। तो आज जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं आपके लिए हर बार क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।